नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते कुछ वजहों से हम आपके साथ नहीं आ सके, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस बीच में कई चीजें हुई हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में कोरोना दोबारा नई रफ्तार से वापस आ गया है। 1 साल बाद अब देश में 2.25 लाख नागरिक इसका शिकार हो चुके हैं। 100 में एक व्यक्ति कोरोना का शिकार हो चुका है। इस हद तक कि उनके पास एसिम्प्टोमेटिक वायरस उनके शरीर में रहा है। भारत ने कई चीजें कही कि हमने वैक्सीन का इंतजाम किया था, पुणे में बनाने की बात थी, दुनिया भर को वैक्सीन देने की बात थी। उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। राज्य कुछ कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। केंद्र सरकार कह रही है कि आपने ठीक से काम नहीं किया। राज्यों को उनके ऊपर आक्षेप लगा रही है। लॉकडाउन की बात, नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। तो 1 साल पहले मैंने जब उसका जायजा लिया, ताली थाली से टीका उत्सव तक की जो दौड़ है, इसका जो दौड़ है, इस दौड़ में भारत ने क्या सीखा, क्या समझा, नागरिकों को क्या फायदा हुआ, और जो एक महामारी 100 साल की महामारी है, इसमें हमने पब्लिक पॉलिसी के तौर पे जनता को किस तरह से राहत दी जाए। जो काम व्यक्ति नहीं कर सकता, जहां सरकार की आवश्यकता है, वहां सरकार किस तरह पेश आ रही है, इसका एक लेखा जोखा हर हफ्ते या रोजाना बहुत जरूरी है। कोरोना 100 साल में इतनी बड़ी महामारी कोई नहीं आई थी जितनी कोरोना है। स्पेनिश प्लेग की बात 1918 के आसपास हुई थी, जब 5 करोड़ लोग, जबकि आबादी दुनिया की बहुत कम थी आज के मुकाबले, इसके शिकार हुए थे। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार उतने लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर इन्फेक्शन देखें, इन्फेक्शन रेट हमारा बहुत कम नहीं है दुनिया भर में। भारत में 100 में एक, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हुए हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ है, और करीब 2.25 लाख लोग इसके शिकार हो गए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसा होना चाहिए था या नहीं, इस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आगे हो या नहीं, ये तो पॉलिसी का सवाल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोरोना फैलता इस तरह से है कि व्यक्ति अगर 6 फुट के अंदर आ जाए उसके सामने जिसमें कोरोना का इन्फेक्शन है, तो एक संभावना बढ़ जाती है उसके इन्फेक्शन की। तो यानी कि पहली नीति होनी चाहिए थी कि कुछ भी करो, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो। वहां सरकार ने इलेक्शन के नाम पे लोगों को इस तरह बुलाया कि लाखों की तादाद में लोग आए, हजारों लाखों की तादाद में लोग आए। धर्म के नाम पे और रिलीजन के नाम पे छूट दे दी, और छोटे छोटे शहरों में पुलिस वालों ने गरीब लोगों को जूते मारे, गाड़ियां तोड़ी, लाठी मारी। यानी कि एक तरह से उन्होंने नागरिक अधिकारों का भी हनन किया। और किसी अगर ये सारे काम इसलिए हो कि उसका कोई फायदा होगा, तो शायद लोग बर्दाश्त भी कर लें। नरेंद्र मोदी में एक प्रतिभा है कि लोगों को गलत राय दें तो भी लोग सोचते हैं कुछ सोच के सामने बोला होगा। वो कुछ भी कहते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारे बड़े नेता हैं, वो कुछ आगे तक सोचते हैं, दूर तक सोचते हैं, कुछ अच्छा कर रहे होंगे, इसका कुछ फायदा होगा। मेरा मानना है कि आज तक नरेंद्र मोदी ने सरकार में जो भी फैसले किए हैं, उनमें पब्लिक पॉलिसी की तरह से अगर आप देखें, जो 40 वर्ष से भारत सरकार की और तमाम और देशों की पब्लिक पॉलिसी को देखने का जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उसके आधार पे वो 30% नंबर उनको नहीं मिलेंगे। वो जीरो के आसपास पहुंच जाते हैं, क्योंकि पहली जो एक जरूरत है किसी पब्लिक पॉलिसी की, उसमें एक प्रोसेस की बात होती है, एक डिस्कशन की बात होती है, लोगों की जब तक की समझ है उसको साथ जोड़ने की बात होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री का काम होता है जो तमाम चीजों सामने आए, उनमें से जो समझदार एक नेतृत्व की बात होती है वो उसे देना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ताली और थाली। इससे बुरा फैसला कोई भी सोचने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता था। ताली थाली और उनके नाम पे तमाम लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कर दो। लॉकडाउन में सोचना चाहिए था, कभी नहीं हुआ। आज वो कह रहे हैं नाइट कर्फ्यू कर दो, क्योंकि कोरोना कोई रात में थोड़ी फैलता है भाई। रात में तो लोग अपने आप ही अलग होते हैं, वो कहीं जाते भी नहीं है। आमतौर पे लोग रात में घर में रहते हैं। कोरोना जो है तब फैलता है जब
एक परिवार के बीच में इसका एक अलग एक संदर्भ है। ये फैलता तब है जब लोग एक दूसरे से 6 फुट के बीच में हो और उनमें किसी के पास अगर इन्फेक्शन है तो दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी संभावना होती है। ऐसा नहीं कि ऐसा हो गई आवश्यक है, लेकिन संभावना बढ़ जाती है और होता उसी तरह से। अगर लोग 6 फुट दूर रहें तो संभावना बहुत कम रहेगी। हमें पता नहीं है, वैज्ञानिकों को मालूम नहीं है कि अगर 6 फुट दूरी सब लोग निभाएं तो क्या उससे कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन संभावना है कि 99% ऐसा नहीं होगा। 1% की बात विज्ञान में हमेशा रहती है, हम ढूंढते रहते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, सोचने की। तो पहली बात यह है कि जहां तक अगर हम आज भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसमें देखें तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से वो राज्यों के साथ एक बहस कर रहे हैं, जो कि एक अनर्गल बहस है। अगर आपने आपके देश में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, तो पहला काम था कि 100 करोड़ वैक्सीन कैसे बनाएं। तो भारत ने बनाने के बजाय दो काम किए। एक तो जो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन थी वो पुणे बनाने की बात हुई, उसके लिए बिल गेट्स फाउंडेशन ने काफी पैसे भी दिए, यानी कि उस भारत को सब्सिडाइज किया गया इसलिए कि वो बना के और गरीब देशों को दे सकें वैक्सीन। पहली बात तो ये हुई। अगर भारत सरकार चाहती उस समय में प्लान बनाते कि 100 करोड़ वैक्सीन हम किस तरह बनाएंगे अगले 3 4 5 6 साल भर में, महीने में या साल भर में कैसे बनाएंगे, वो बात एक योजना की बात थी जो नहीं की गई, नंबर 1। नंबर 2, एक देसी वैक्सीन बनाई गई जो कि रिवर्स इंजीनियर्ड है, उसको बिना टेस्ट किए लोगों को दिया गया। अभी तक जो स्थिति आई है उसमें तमाम लोग उसके शिकार हुए हैं। जाहिर है कि अगर आप सवाल को बदल दोगे और ये कहेंगे भाई इस वैक्सीन से कोरोना से के शिकार होने से ज्यादा तुम्हारे पास फायदे हैं, अगर उस तरह से हम देखेंगे तो जाहिर है कि उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरी बात ये थी कि जो क्या कहते हैं, जो सुपर स्प्रेडर है वो धार्मिक है या इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। चौथी बात, इसके लिए लोगों से पैसे मांगे गए या कुछ लोगों को मुफ्त देने की बात की गई। अगर 3 वैक्सीन दुनिया बनी हुई हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में, कोई फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अमेरिका में भी उसको करने के लिए काफी कुछ कोशिश करनी पड़ी। ट्रंप ने अमेरिकी सरकार की तरफ से वैक्सीन खरीदने की योजना बनाई नहीं थी, बाइडेन ने बनाई। लेकिन बाइडेन का मानना है कि 1 जुलाई 4 जुलाई के पहले 4 जुलाई अमेरिका का एक तरह से स्वतंत्रता दिवस एक तरह से है, उस तारीख तक कोरोना के ऊपर ये पूरा कंट्रोल पा लेंगे, यानी कि हर अमेरिकन अपने आप में वैक्सीनेट हो चुका होगा उस तारीख तक। उसे कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। भारत सरकार भी कुछ ऐसा कर सकती थी। हम कह सकते थे, मोदी कह सकते थे कि 15 अगस्त तक हर भारतीय के पास वैक्सीन होगी। उसके लिए हमने इस तरह इंतजाम किया है कि यहाँ ऐसी वैक्सीन बनाई जाएगी जो एस्ट्राजेनेका की हो, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोई जो भी नाम रखे हैं आपने वो हो, या हम विदेश लेके आएंगे। अगर इसको हम प्रायोरिटी माने, एक ऐसा प्रकोप जो 100 साल में एक बार आया है, ये सरकार की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है? बंगाल में सरकार बनाओ और बाकी 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाओ। अगर प्रधानमंत्री रोजाना एक दूसरे राज्य में जाके जो कि 1600 किलोमीटर है उस राजधानी से, रोज जाएगा तो काम क्या करेगा वो बेचारा? तो ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री कोई काम कर रहे हैं इलेक्शन के अलावा, और उसका उसका नतीजा किस पे कौन भुगतेगा? नागरिक, जिसके पास कोई तरीका नहीं। अमीर लोग तो दुबई चले जाएंगे अपना वैक्सीन देने के लिए, जो दूसरे तबके के लोग हैं, वो जो प्रभावशाली हैं, वो किस तरह इंतजाम कर लेंगे। लेकिन जो 10% से नीचे वाले लोग हैं उनके पास कोई चारा नहीं है। अब उन्होंने एक नया कानून बनाया कि आप 45 साल के नीचे को नहीं देंगे क्योंकि उनके पास वैक्सीन तो है नहीं। वैक्सीन नहीं है, उसको लाने का जुगाड़ करना चाहिए। लेकिन उन्होंने 6 राज्यों के ऊपर आरोप लगाया कि वो उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर पहली बात तो ये हेल्थ केयर जो है वो सिर्फ सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, राज्यों की अपनी उनको आजादी मिलनी चाहिए
कि वो कहीं से वैक्सीन ला सके। इस पे प्रधानमंत्री के दफ्तर से अगर आदेश जाता है कि ऐसे ही काम करो, तो वो तो लगता है कि आपने फेडरलिज्म की बात करते करते आपने सरकार बनाने की कोशिश की। 2014 के पहले आप फेडरलिज्म की बात करते थे और अब आप सिर्फ केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इसमें आ गई। सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी कैसे फैसला करते हैं। उनका फैसला सबकी सलाह पे होता है। उनका फैसला उसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक साथ में लेके चलते हैं। कैसे जो सबसे अच्छे उदाहरण कोई काम करने के हैं उसको लेके चलते हैं, या सिर्फ अपनी मन से करते हैं। अगर हम देखें उनके जो बड़े फैसले रहे हैं अभी तक, डिमोनेटाइजेशन, उससे खराब फैसला कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई सरकार करेगी। भारत के पास डिमोनेटाइजेशन मतलब हुआ उन्होंने हिंदुस्तान को बना दिया जो सबसे चौथे दर्जे का देश बना के छोड़ दिया। पहली बात, उस पर तमाम लोग ये मृत्यु हुई, उसकी बात छोड़ दीजिए, वो भी अलग बात। उससे फायदा क्या हुआ? शून्य फायदा हुआ। एक फायदा उनका, उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई, ये पहला। वो दूसरा, जीएसटी, जीएसटी को लेकर के भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था खराब कर दी। तीसरा आप देखें जो जो कोरोना पे उन्होंने किया, अगर आप तमाम छोटे छोटे फैसले देखना शुरू करें, जैसे उन्होंने स्वास्थ्य की उसकी स्वच्छता की बात की, उसमें कुछ सोचा नहीं गया। स्वच्छता झाड़ू से नहीं आती। स्वच्छता के लिए सोचना पड़ता है कि कैसे हम वो व्यवस्था बनाएंगे। व्यवस्था बनाने की बात नहीं की गई। उन्होंने एक नारा दिया कि सब झाड़ू लगाओ। झाड़ू से कुछ शहर साफ नहीं होता। और सिर्फ कमोड लगा दो, उससे कमोड लगाने से लोग उसका इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर देते। या सबको आपने एक लैंप, वो क्या कहते हैं, चूल्हा दे दिया। चूल्हा जलाने के पहले बनानी पड़ती योजना कि उसको हम रिप्लेनिश कैसे करेंगे, और जब वो गैस खत्म होगी उसको दोबारा उसकी भरपाई कैसे होगी। तो कोई भी जो उन्होंने काम किया आज की तारीख तक, वो उनका व्यक्तिगत एक उनकी पसंद है। वो प्रधानमंत्री हैं, वो लोगों को लाद देते हैं, वो जो भी कहते हैं लोग मान देते हैं। लेकिन पब्लिक पॉलिसी इस तरह नहीं चलती। तो अब सबसे उसका जो बड़ा नुकसान देश को हुआ है वो ये कि हमें पता भी नहीं है कि हमारा डेटा सही है। मुझे याद आ रहा है कि जब मार्च में जब शुरुआत हुई 2020 में, तो तमाम अखबारों ने दुनिया भर में कहा कि भारत अगर इतना अच्छा कर रहा है तो जरूर ऐसी कोई बात है कि जो हमें पता नहीं है। हम सोचते हैं कि क्या कर रहा है, ये डेटा देखना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है। अब मैं आपको अमेरिका का उदाहरण दूं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। आज की खबर थी कि मैसाचुसेट्स जो एक छोटा सा राज्य है, यहाँ सबसे ज्यादा ब्राजील से आए हुए जो एक नए वेरिएंट की बात हो रही है, P.1, उसके सबसे ज्यादा मरीज मैसाचुसेट्स में हैं। उसकी हमने विवेचना की, पता लगा कि 54 लोग कुल हैं उसमें जो कि यहाँ पे हैं। उन 54 में से 44 सिर्फ एक ही गांव के में बसे हुए हैं। तो आप ये देखिए, तो मोदी जी ने बात की माइक्रो साइट की, जो है उसको कंटेन करने की बात उन्होंने की, अच्छी बात है। लेकिन वो कैसे करेंगे आप, उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो अगर हम सिर्फ पॉलिसी को बात के लेवल पे छोड़ देंगे तो उसका दुरुपयोग इस तरह होगा कि हमारा पुलिस वाला जो है वो असली पॉलिसी चलाता है, वो नागरिक को डंडे मारता है, वो गाड़ी के शीशा तोड़ता है, उसको कुछ पता नहीं है। अच्छा, जो पुलिस वाला डंडे मारता है मास्क ना लगाने के लिए, उसने खुद मास्क नहीं पहन रखी होती है। अब ये सोचिए, जो नेता, जैसे आज एक और खबर आई कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री के ऊपर नॉर्वे के पुलिसमैन ने $2,500 का ये फाइन किया मास्क ना पहनने के लिए। उसका उसकी वजह बताई कि अगर आम आदमी गलती करता है तो उसको हम $10 फाइन करेंगे। जो नेता जिसकी बात लोग समझते हैं, सुनते हैं, जिसकी बात का महत्व होता है, वो करेगा, उसका फाइन 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए। इस तरह से नॉर्वे के प्रधानमंत्री के ऊपर नॉर्वे के पुलिसमैन ने फाइन किया, और इसकी बात दुनिया भर को पता है। क्या नरेंद्र मोदी, हम हिंदुस्तान को जनतांत्रिक देश तब मानेंगे जब नरेंद्र मोदी के ऊपर दिल्ली का एक सिपाही उसको फाइन कर सके कि तुमने, भाई तुम प्रधानमंत्री जरूर हो, तुम मास्क क्यों नहीं पहने। अब जब तक हमारा मानक ये नहीं होगा कि एक सिपाही प्रधानमंत्री सवाल कर सके, तब तक हम डेमोक्रेसी नहीं है। तो अगर आप जी सिक्योरिटी में रहते हैं और आप तक सिपाही पहुंच ही नहीं सकता, आपसे कौन सवाल पूछ सकता है। मुझे याद आ रहा है जब मैंने जनसत्ता शुरू किया था, तब एक बार दिल्ली में पुलिस कमिश्नर और तमाम लोगों ने एक बैठक बुलाई। वो चाहते थे कि बहादुर शाह जफर में एक पुल बनाया जाए जिससे कि लोग
एक तरफ से दूसरे जा सकें। उन्होंने बीच में एक इस तरह कर दिया कि लोग सड़क क्रॉस नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग गाड़ी में बैठते हो, तो आप लोग गाड़ी में बैठ के गाड़ी वाली योजना बनाते हो, अगर आप पैदल चलो तो पैदल वाली योजना बनाओगे। तो सवाल यह है कि अगर नेता, जैसे कि मैसेच्यूसेट्स गवर्नर चलता है, ट्रेन में चलता है, तो ट्रेन की तरह सोचता है कि कैसे हर नागरिक को मुश्किल होती है। अगर नरेंद्र मोदी गांधी के तरह के नेता होते, जो कि 10 लाख के सूट की जगह 50 रुपए खादी कमीज पहन के चलते, तब वो असली नेता होते और वो जनता की बात समझते, उनके साथ जाके देखते उनकी तकलीफें क्या है। आज तो वो सब समझते हैं तकलीफ मुकेश अंबानी की, गौतम अडानी की, लेकिन जनता की तकलीफ समझ नहीं पाते। तो बहुत बड़ा सवाल देश के सामने ये है कि पब्लिक हेल्थ को हम कैसे, उसकी पॉलिसी कैसे बनाई जाए। अगर हमारे पास समय है तो हम उसको आगे कैसे देखें। कोरोना के लिए हमारे पास काफी समय था, लेकिन हम सीखने से इनकार करते रहे। वैक्सीन पे हमने बहुत ढोल बजाया अपना कि हम वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं। हमारे लोगों ने कहा कि भारत चीन से आगे बढ़ गया है। ये गलत सवाल थे, उनके गलत जवाब मिलेंगे, उससे देश का कुछ नहीं होगा। तो पहला सवाल यह है कि देश को जो सबसे कमजोर नागरिक है उसके नजरिए से देखिए मोदी जी, तब देश कहीं सुधरेगा। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप धन्यवाद।